रिकॉर्डिंग देख के आई हो। चलो देखो, हेडिंग डाल लो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। और एक बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, और सबके बस की बात नहीं है ये करना। क्यों? ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले आपको कराया जाएगा बेसिक। सबसे पहले क्या कराया जाएगा? बेसिक। बेसिक कराने के बाद, बेसिक कराने के बाद बेसिक कराने के बाद आपको लेके जाएंगे फॉर फीचर में, और फॉर फीचर कराने के बाद आपको लेके जाएंगे प्रोराटा में। नोट नहीं करना, नोट मत करो इसको, प्रोराटा में। और एग्जाम में आएगा इस पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म। शेयर्स में 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पहले ही बता रहा हूं, रेल लगा दूंगा अगर किसी ने भी छुट्टी करी और अभी क्लास के बीच में बातचीत कर ली तो, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले ये समझो कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की जरूरत क्या पड़ी। इधर देखना, पहले क्या होता है, नोट नहीं करना। 11th क्लास में एक व्यक्ति होता था और वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता था, उसे बोलते थे कैपिटल। उससे क्या बोलते थे? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोलते थे। क्या बोलते थे? कैपिटल। फिर आपने देखा जब आप 12th में बड़े हो गए तो एक से ज्यादा व्यक्ति जब हो गए तो उसे बोला पार्टनरशिप, और इन्होंने भी क्या लगाई थी? कैपिटल। लेकिन कंपनी को अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है, किसकी जरूरत है? ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत है तो उसको पब्लिक के पास जाना पड़ता है, और सभी लोग, कोई 10 रुपए, 10-10 रुपए, जितने शेयर, एक शेयर 10 रुपए का होता है नॉर्मली, 20 फिर 100 का भी होता है, ज्यादा का भी होता है। कहने वाला एक बात समझो, जब बहुत सारे हजारों लोग, लाखों लोग मिलके पैसा लगाते हैं, लाखों लोग मिलके पैसा लगाते हैं, लैक्स ऑफ पीपल, तो करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, उसे बोला गया है शेयर कैपिटल। क्या बोला गया? शेयर कैपिटल। उसे क्या बोला गया? शेयर कैपिटल। आई बात समझ? शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी को बहुत सारे लोगों ने मिलके पैसा दिया, कंपनी को बहुत सारे लोगों ने। और ये ध्यान रखना कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। ये होते हैं कंपनी के ओनर्स। पहले थोड़ा बेसिक दे रहा हूं, बेसिक ज्ञान दे रहा हूं। ये होते हैं कंपनी के ओनर्स। अब मैं तुम्हें बताता हूं, पहले बात ध्यान से सुनते जाना, सारी बेसिक चलेगा पहले, ठीक है, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा, देखते जाना। शेयर होल्डर, अब आज के बाद तुमसे कोई भी बोलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। सुनो ध्यान से, इधर देखना। आप कंपनी को अगर पैसा चाहिए ना, कंपनी को, तो 3 तरीके से पैसा मिल सकता है। एक, डिबेंचर्स से। डिबेंचर्स क्या होते हैं? इन्होंने एक तरीके का लोन दिया होता है। क्या दिया होता है? लोन दिया होता है। उसके बाद डिबेंचर्स जिन्होंने लोन दिया होता है, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इनको हम एक फिक्स रेट से पैसा देते हैं, फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं। जो इनको दिया जाता है ना, उसे बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। और ये होते हैं ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स। ओनर्स कौन होते हैं हमारे? यानी एक बात बताओ, ध्यान रखना, सबसे पहले पैसा, एक बात बताओ, अगर तुमने 3 लोगों से लोन लिया हुआ है, पड़ोसी से, ध्यान से सुनना, पड़ोसी से लोन लिया हुआ है, कजन से लिया हुआ है, और सगे भाई से लिया हुआ है, रियल ब्रदर, अगर पैसा आएगा तो सबसे पहले किसका पैसा वापस करोगे? पड़ोसी का। सबसे पहले भाई, जलील कौन करेगा हमें सड़क पे? पड़ोसी जलील करेगा कि भाई भाई कुछ नहीं कहेगा। सबसे पहले पड़ोसी का। ये पता है पड़ोसी कौन है? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये है हमारा डिवेंचर वाले। डिवेंचर वाले बंदे कौन है हमारे? पड़ोसी। इन्होंने एक तरीके से हमें लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर हमारे कजन है, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं लिख दो प्रेफरेंस शेयर कजन। और रियल ब्रदर कौन है हमारे? घर वाले कौन है? ओनर्स। ओनर्स मतलब कंपनी के मालिक, कंपनी के
तो अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो शेयर्स को लेके पढ़ने वाले हैं। किसको लेके पढ़ने वाले हैं? शेयर्स को लेके पढ़ने वाले हैं। शेयर्स वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो सुनो, अब एक काम करना, पहले तो ये लिख लो, ये वाली बात लिखनी है कि कंपनी डिबेंचर से पैसा ले सकती है, प्रेफरेंस और ओनर से, और ये चैप्टर हमारा ये है, दिस चैप्टर फटाफट लिखो। और स्पीड बढ़ानी है बच्चों जल्दी से, जितनी जल्दी चैप्टर खत्म होगा हम उसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, तो फटाफट से लिखो। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और ओनर्स, जल्दी लिखो। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और ओनर्स। ओनर्स का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे इक्विटी शेयर पहले लिखना चाहिए था। 3 तरीके से कंपनी को पैसा मिल सकता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा शेयर्स को लेके है। आगे आपका इसी बुक में चैप्टर किसको लेके है? डिबेंचर्स को लेके भी है। किसको लेके है? डिबेंचर्स को लेके। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इधर देखना, अब ध्यान से सुनना। कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी क्या करती है? शेयर्स को क्या करती है? इशू करती है। कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो क्या होता है? कंपनी को बदले में क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? पैसे। लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, ये छोटे छोटे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ये बदले में कंपनी को क्या देते हैं? कैश देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप शॉर्ट में लिख लो फटाफट से। कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। कंपनी को बदले में कैश मिलता है। लिख लो फटाफट पहले। चलो देखो, तो कहां थे हम? शेयर्स इशू और कैश। पासवर्ड भूल गए। चलो देखो, तो शेयर्स इशू करते कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। क्या मिलता है? कैश। ठीक है, अब एक बात समझना, कई बार क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी शेयर इश्यूज करती है, लेकिन कंपनी को बदले में मिलती है कोई एसेट, यानी मशीन, कोई बिल्डिंग हो गई। क्या हो गई? बिल्डिंग हो गई। तो कंपनी को, तो समझ रहे हो, यहां पे कैश मिल रहा है, लेकिन यहां पे कैश नहीं मिल रहा, सामान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो हमें ये काम तो करना ही है, लेकिन ये काम जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस पे लगेंगी हमें 10 क्लास, 10 क्लासेस हमें इस पे लगेंगी। ठीक है, और ये काम है बिल्कुल सिंपल, और ये भी एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। तो आपको इसको करने में लगेगी मेरा ख्याल है आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास आधी, तो यानी 1.5 क्लास। तो अभी हम ये काम करने वाले हैं, मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है और बदले में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, कंपनी को कोई और सामान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोई और सामान मिल रहा है। ठीक है, 12-13 क्लास का। चलो हेडिंग डाल लो अब। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश,
अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यानी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी और कंपनी को बदले में एसेट मिलेगा। तो इसमें आपको दो केस देखते हैं। लिखो, परचेज ऑफ एसेट, या तो आप एसेट परचेज कर रहे हो तभी आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, या लिखो परचेज ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, आप बिजनेस परचेज कर रहे हो। या तो आप एसेट परचेज कर रहे हो या आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया आपने। तो हम ये दोनों केसेस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालो, ये पॉइंट नंबर 1 नाम रख दो, इसका नाम रख दो पॉइंट नंबर 2, और अब बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, परचेज ऑफ एसेट्स। अब हम सीखने वाले हैं कि एसेट्स परचेज करती है कंपनी तो क्या एंट्री करेंगे। परचेज ऑफ एसेट, अगर एसेट्स परचेज करती है कंपनी तो पहली एंट्री की जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट। आप एसेट को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे वेंडर को। अब आप पेपर में एसेट और वेंडर नहीं लिख के आओगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट नहीं लिख के आओगे। आप एसेट का नाम लिख के आओगे कि मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो आप उस एसेट का नाम लिख दोगे। और वेंडर की जगह पे आप क्या लिख के आओगे, वेंडर की जगह पे बंदे का नाम लिख के आओगे कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब हमें नाम देख के चलना है। मान लो क्रिश की बंदी बन गई, ठीक है, मुझे पता है उसका नाम है मंजू, तो अगर तो मैं उसे जानता हूं तो मैं बोलूंगा भाई आज मंजू नहीं आई। अगर मेरे को मंजू का नाम नहीं पता होता तो मैं क्या बोलता कि तेरी बंदी नहीं आई। तो वेंडर आप तब लिखोगे जब बंदे का नाम नहीं पता। अगर बंदे का नाम पता है तो आप वेंडर क्यों लिखोगे? आ रही है मेरी बात? मुझे पता है कि इसका नाम लक्ष्य है तो मैं इसे लक्ष्य बोलूंगा ना, या मैं बोलूंगा भाई साहब, भाई साहब को बोलूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब ये परचेज ऑफ एसेट, तो आप एसेट की जगह पे एसेट का नाम लिखोगे, वेंडर की जगह पे आप वेंडर का नाम लिखोगे। वेंडर मतलब जिस व्यक्ति से आपने एसेट खरीदा। अब मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे इसको सही तरीके से करने का। सही तरीका क्या है इसमें, आप एसेट लिखोगे 3 लाख, मान लो आपने एसेट खरीदी 3 लाख की और आपने वेंडर भी लिखा 3 लाख, 3 लाख एसेट टू वेंडर लिखा 3 लाख, 3 लाख। अब ध्यान से सुन लो, दोबारा अगली एंट्री लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर को पहले क्रेडिट किया, अब उसके पैसे दे रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो याद रखना कि वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा, उतने से ही डेबिट होगा। वेंडर जितने से ही क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा। तो ये देखो, मैं वही कह रहा हूं, रट्टा लगा के सब जाएंगे, लेकिन पहले ही समझ जाओ कि वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा। ठीक है, वेंडर को डेबिट कर दिया। अब बदले में उसे दिए जाएंगे शेयर्स, तो यहां लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, वो बाद में। टू शेयर कैपिटल लिखो, टू शेयर कैपिटल में क्या आएगा, लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। सब बताऊंगा पहले फेस वैल्यू क्या होती है वो भी बताऊंगा। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, फिर लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम, फिर लिखो टू कैश या बैंक, और लिखो टू बिल्स पेबल अकाउंट। आराम नाम से सिर्फ नोट करते जाओ, भी पूरी बात बताऊंगा, एक एक चीज का मीनिंग बताऊंगा कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, उसकी टेंशन ही मत लो। ठीक है, और नीचे एक फॉर्मूला लिख लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं बस। नीचे लिखो, नीचे लिखो, वर्किंग नोट में एक फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन
डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हौले हौले, चाहे इस टॉपिक को आज की क्लास के साथ साथ अगली क्लास भी लग जाए, लेकिन पूरी बात समझेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, सब बताओ, सब बताओ। अब एक एक करके पहले चीजें समझ लो, फिर ये सारी एंट्रीज बताऊंगा। सबसे पहले बता रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन क्या होती है। परचेज कंसिडरेशन कुछ नहीं है, आप लोगों ने, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे फीस दे रहे हो, वो परचेज कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, परचेज कंसिडरेशन। अगर आपने छोले भटूरे खाए, 100 रुपए प्लेट है, तो 100 रुपए प्लेट में आपने छोले भटूरे खाए, तो आपने उसको 100 रुपए दिए, वो उसकी परचेज कंसिडरेशन है। क्या है परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग? समझ गए सब कि जो चीज मिली, तो परचेज कंसिडरेशन क्या है? जितने की आपने एसेट खरीदी, जितने की आपने एसेट खरीदी, वो परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है ना? तो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग सब समझ गए। परचेज कंसिडरेशन मतलब वो चीज कितने की है, परचेज कंसिडरेशन मतलब वो चीज कितने की है। अब इशू प्राइस क्या होता है, उससे पहले बताऊंगा प्रीमियम क्या होता है। ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम क्या होता है? विकासपुरी में स्कूल के टीचर तो फिर होंगे 3-4 जो पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के टीचर कोई भी नहीं। कॉलेज लोगों को नहीं पढ़ाना आता। जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट होते हैं इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ध्यान से सुनना, नॉर्मली जो इसकी फीस होती है, कॉलेज की फीस मेरी लगभग डबल है। ठीक है, कोई पढ़ाता ही नहीं, मेरी मोनोपोली है। मोनोपोली तो समझते ही होगे, मोनोपोली क्या होता है? जहां पे एक आधिकार और कोई पढ़ाना ही नहीं आता। अब कोई इनकम टैक्स पढ़ने आता है, मेरी फीस डबल है। क्यों? क्योंकि भाई किसी और को पढ़ाना ही नहीं आता, कंपटीशन ही नहीं है मेरा कोई, जेन्युइनली ऐसा है। ठीक है, किसी को पढ़ाना ही नहीं आता। इनकम टैक्स कॉलेज के टीचर ऐसी तैसी करके बेचते हैं बच्चे की। 2 सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल के सब्जेक्ट है। तो मैंने ये, मेरे को ये पढ़ाते हुए, जब मैं स्कूल को मैंने बाद में पढ़ाना शुरू किया था, बल्कि पहले मैं इसको पढ़ाता था। ठीक है, तो मुझे तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो समझो, मैं जो अपनी फीस चार्ज कर रहा हूँ ना, वो प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब समझे? प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो अगर कोई शेयर 10 रुपए का है और आप उसे 15 का बेच रहे हो, तो 5 रुपए जो है वो क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चार्ज करना, किसी भी रीजन का एक्स्ट्रा चार्ज करना। क्या करना? एक्स्ट्रा चार्ज करना। एक बात बताओ, छोले भटूरे तो सर रेडी पे 30 रुपए भी मिल जाते हैं, लेकिन हल्दीराम में लोग 200 का क्यों खाते हैं जाके? क्वालिटी, साफ सफाई, समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या कि प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो प्रीमियम का मीनिंग सब समझ गए? अगर 10 का शेयर 12 में बिक रहा है, तो प्रीमियम कितना हुआ? 2। प्रीमियम का मीनिंग समझ में आ गया सबको? प्रीमियम का महंगा। एप्पल, अब एप्पल के जो फोन होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं कि नहीं होते? फोन तो 20,000 का भी आएगा, 30 का भी आएगा, लेकिन प्रीमियम। आई मेरी बात समझ? तो प्रीमियम का मतलब होता है भाव बड़े होना। समझ गए मेरी बात? अब प्रीमियम का मीनिंग समझा दिया। तो इशू प्राइस क्या हुआ? अगर 10 वाला 5 के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो इशू प्राइस कितना हुआ? 15। अबे 15 हुआ ना? लिखो, इशू प्राइस इज इक्वल टू, इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस होता है जो फेस वैल्यू होती है, अगर उसमें प्रीमियम को प्लस कर दे और डिस्काउंट को माइनस कर दे। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है वैसे। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, इससे आ जाता है इशू प्राइस। इससे क्या आ जाता है? इशू प्राइस। दोनों में से एक ही चीज होती है वैसे, या तो प्रीमियम होता है या डिस्काउंट होता है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। फेस वैल्यू यानी एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 100 रुपए का। वो क्वेश्चन क्वेश्चन बताएगा फेस वैल्यू कितनी है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन बताएगा कि फेस वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, एक बार फिर से समझना। पहले मेरे साथ बोलो, एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर। एसेट टू वेंडर, फोन में क्या कर रही हो? एसेट टू वेंडर, पहली एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर, एसेट टू वेंडर। और दूसरी एंट्री होती है वेंडर को डेबिट किया। अब वेंडर को या तो शेयर देंगे, या प्रीमियम देंगे, या फिर उसको थोड़ा बहुत पैसा भी दे सकते हैं, और उसको बिल पेबल भी दे सकते हैं कि तेरे पैसे बाद में देंगे। ठीक है, ऐसा है। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, टोटल 3 लाख आएगा इन सब चीजों का। आराम से चलो, कोई टेंशन नहीं है। देखो, मुझे पता है कैसे कंसेप्ट को धीरे धीरे उठाना है। मैं अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम में वही आएंगे।
ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल बनता ही नहीं है, आराम आराम से चलते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन purchased a machine for rupees 2,40,000 from कोई नाम बताओ बढ़िया सा, फ्रॉम वाई लिमिटेड, ठीक है, फ्रॉम वाई लिमिटेड। आगे लिखो शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू आर issued at केस नंबर 1, लिखो केस नंबर 1, तीनों केस कराऊंगा, एट पार, लिखो एट पार, लिखो एट पार। केस 2 लिखो एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट प्रीमियम ऑफ 10%। भाई रुक जा, मैं सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। एट प्रीमियम ऑफ 10%, issued at par at premium of 10%, at premium of 10%। रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो भाई देखो, अब हमें करना क्या है, आराम आराम से दोनों केस कराऊंगा। एक काम करो, मेरे साथ कॉलम बनाओ, एट प्रीमियम ऑफ 20% कर दो, एक काम करो 20% कर दो। अब एक बात सुनो, पार का मीनिंग समझो। सबसे पहले पार का मीनिंग है 10 वाला शेयर 10 में, लिख लो ये बात, यहां पे लिख भी लो। पार का मतलब क्या होता है, 10 वाला शेयर 10 में, 10 वाला शेयर 10 में। और प्रीमियम का मतलब 10 वाला शेयर 20% एक्स्ट्रा, यानी 10 का 20% कितना होता है, 2। तो 10 वाला शेयर कितने में, 12 में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। पार का मतलब 10 वाला शेयर 10 में, और प्रीमियम का मतलब 10 वाला शेयर 10 के साथ साथ 20% एक्स्ट्रा यानी 12। लिख लो, पहले इतनी बात लिख लो, बिल्कुल आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आराम आराम से चलना, ठीक है। मुझे भी नया चैप्टर पढ़ाने में मजा आता है, पुराना तो फिर कई बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते, अब सबकी अटेंशन आ गई है। तो पार का मतलब 10 वाला 10 में, और प्रीमियम का मतलब 10 वाला 12 में। 12 कैसे आया, 12 कैसे आया, 20%, 10 का 20% होता है 2, तो 10 वाला 12 में। एक एक करके चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। इतनी बात सब समझ गए, पार में और प्रीमियम में। अब एक बात सुनो, अगर लड़का भी सुंदर है बहुत और लड़की भी बहुत सुंदर है, तो दोनों कैसे हैं, पार पे। कैसे हैं, पार पे। और लड़की है सुंदर और लड़का है लंगूर, तो लड़के को क्या मिल गया, प्रीमियम। जितनी औकात थी उससे ज्यादा मिल गया, ठीक है। वैसे भी ढंग की लड़कियों के साथ लंगूरी मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। चलो इधर देखो, अच्छा ठीक है, सो डू यू हैव एनी लंगूर। चलो सॉल्यूशन, अच्छा इधर देखना। अब एक काम करते हैं, दोनों केस साथ साथ चलाएंगे। चलो जल्दी लिखो, दोनों केस साथ साथ चलाएंगे, एट पार भी एट प्रीमियम भी, दोनों साथ साथ चलाएंगे। मैं शुरू से ही वैसे भी दो चलाता हूं, एट पार भी और एट प्रीमियम, दोनों केस साथ चलाएंगे, एट पार और एट प्रीमियम। आराम आराम से। पहली एंट्री बताओ क्या होती है, एसेट टू वेंडर। यहाँ एसेट का नाम क्या है, मशीन, और वेंडर का नाम क्या है, वाई। अब कई बंदे बोलेंगे एक्स, अरे भाई एक्स ने तो खरीदा है, बेचा किसने है, वाई ने। तो दोनों ही केस में चाहे पहली एंट्री लिखो, पहली एंट्री लिखो बेटा बच्चे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड। और ऐसे ही यहाँ पे भी एंट्री में, पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट
टू वाई लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने की है? 2,40,000। कितने की है? 2,40,000। 2,40,000। हाँ, जिसने बेची है। अगर हम खरीद रहे हैं तो फिर हम अपना नाम तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, जिसने बेची। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेचने, आपको एग्जाम में लिखना बेचने वाले का नाम। वाई लिमिटेड क्या है? एक बार आप भी लिख लो, चाहे आपको याद रहे बाद में। बेचने वाले का नाम। और आप यहाँ हेडिंग भी डाल दोगे क्या? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। किसकी बुक्स में? इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड तो खरीद रहा है ना। तो ऐसे एग्जाम में लिख के आना है। एक नंबर होता है इस चीज का, इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहली एंट्री दोनों में सेम है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखना कि काम करने का तरीका क्या है। काम करना कैसे, मैंने आपको बताया। अगली एंट्री कर दो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको क्या बताया? वेंडर को जितने से क्रेडिट किया था उसको उतने से ही क्या कर दो? डेबिट कर दो। 2,40,000। 2,40,000। ठीक है सर। बच्चों एक बात बताओ, इस केस में तो सिर्फ और शेयर्स हैं, तो यहां लिख दो टू शेयर कैपिटल। यहां लिख दो, क्या लिख दो? टू शेयर कैपिटल। क्या लिख देंगे? टू शेयर कैपिटल। बच्चों मैं प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इस वाले में प्रीमियम नहीं है। इस वाले में प्रीमियम तो है ही नहीं, तो अगर मैं शेयर कैपिटल लिख दूं। अब आ जाओ, अब हम बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला होता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। आईपी का मतलब क्या है? ऊपर लिखवा दिया, इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन, बताओ परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 2,40,000। और 10 वाला शेयर कितने में इशू हो रहा है? अबे यहाँ पे पार वाला केस है ये, पार वाला। पार में तो 10 वाला शेयर कितने में इशू हो रहा है? 10 में इशू हो रहा है। तो डिवाइड कितने से कर देंगे? तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 शेयर्स। पहले इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो बस खत्म है टॉपिक। भाई वो ठीक है, फिर भी मेरा काम तो है ना बताना। सुनो, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल के दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में। बच्चों ध्यान से सुनना, कैसे निकले नंबर ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन उठाया और उसे आईपी से डिवाइड कर दिया इशू प्राइस से। यहाँ पे इशू प्राइस 10 वाला 10 ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? 24,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितना आ गया? 2,40,000। और पार वाला केस हो गया खत्म। पार वाला केस हो गया खत्म। नोट करो फटाफट साथ के साथ, पार वाला केस हो गया खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स के बाद भाई ये मैंने पीसी लिखा। परचेज कंसिडरेशन कितना है? कितने की मशीन है और कितने में इशू कर रहे हैं शेयर? 10। डिवाइड कर दिया। ऐसे इस केस में देखो, एक्स लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन बच्चों इस बारी क्या है साथ में? प्रीमियम। देख रहे हो, इस बार है प्रीमियम। और अगर प्रीमियम होता है तो किसको डिवाइड क्रेडिट कर देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और फिर से देखो, नंबर ऑफ शेयर्स। बच्चों कैसे निकलेगा? पीसी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में आईपी। परचेज कंसिडरेशन कितना है? जल्दी बोलो। 2,40,000। और इस बार इश्यू प्राइस कितना है? 10 प्लस 2 12। तो ये आ गया इस बारी 20,000 शेयर। कितना आ गया? 20,000। सर अब 20,000 का करेंगे क्या? बच्चों सुनो, यहां आएगा 20,000 शेयर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां तो फेस वैल्यू आती है। और यहां आएगा प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। लो जी, ये आ गया 2 लाख और ये आ गया 40,000। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू 10 का 10 चला गया और प्रीमियम कितना है? 2 रुपए, वो प्रीमियम के सामने चला गया। और ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले थे? ये मल्टीप्लाई करने के लिए तो निकाले थे। अगर किसी को भी डाउट है तो बोल दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। दोबारा से समझाऊं? कौन सा पॉइंट दोबारा से समझाऊं? ये पहले बताओ, वाई लिमिटेड के सामने 2,40 आएगा, फिर आप ये शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दोगे। अभी आपको अमाउंट नहीं पता, अमाउंट के लिए आप पहले क्या निकालोगे?
नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? पीसी अपॉन में, पीसी कितना है 2,40,000 और आईपी कितना है 12, 20,000 शेयर्स आ गया। फिर जो 20,000 को यहाँ यूज करो, 20,000 इंटू 10 यहाँ आ जाएगा, 20,000 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो। एक एग्जांपल लिखो फटाफट से। ए लिमिटेड परचेज्ड building from C Limited of rupees 3,30,000. It issued shares of rupees 10 each. पहले केस में लिखो एट पार, एक बारी पार करके दिखाएंगे और एक बारी करके दिखाएंगे एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी बात, पहले पार का मतलब बताओ, 10 वाला शेयर कितने में? 10 में। और प्रीमियम का मतलब 10 वाला शेयर 11 में। इस बारी 10% प्रीमियम है, तो 10 11 कैसे आया? 10 का 10% कितना होता है? 1। 11 हो गया, बोलो हाँ या ना? 11 हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक काम करो, आ जाओ मेरे साथ साथ दो केस बना लो। एट पार, एक काम करो, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप लोग खुद करो। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर फिर मैं भी कराऊंगा। किसका सही है? इधर देखो भाई, एट पार और दोनों प्रीमियम। पहली एंट्री तो दोनों केस में सेम रहेगी। एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग डेबिट। आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो वेंडर का नाम क्या है? टू सी लिमिटेड अकाउंट। और यहां पे भी सेम एंट्री रहेगी, बिल्डिंग डेबिट। पेपर में ऐसे दोनों केस करने को नहीं आएंगे, वो मैं ऐसे इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि दोनों केसेस में डिफरेंस क्या होता है। कितने की है? 3 लाख। यार ये खेला मत, 3,30,000, 3,30,000। उसके बाद अगली एंट्री, एंट्री लिखो। अगली एंट्री है सी लिमिटेड डेबिट, सी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ये कैसे निकलेगा? 3,30,000 पीसी अपॉन में आईपी। आईपी कितना है इस बारी? 10। तो जब मैं पढ़ा रहा था, सर व्हाट इज पीसी, सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज पीसी? अरे भाई व्हाट इज प्रीमियम, सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अरे भाई मैं बताऊंगा, पता चल गया ना सबको इश्यू प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या? मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता। आई बात समझ? 3,30,000, 3,30,000। उसके बाद अगली एंट्री सुनो, सी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं।
ठीक है, पेपर में बस शॉर्ट फॉर्म मत क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखना है पेपर में। पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है? 10 + 1 11, ये आएगा 30,000 शेयर्स। ठीक है, तो मुझे सारा पता है भाई, तुम्हें ये चीज नहीं तुम ये देखो क्वेश्चन में कैसे बना रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा कोई भी। समझिए मेरी बात, मैंने शेयर्स भी इस तरीके से बनाए हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, आपको ऐसी फिगर्स दी हैं कि आपका आंसर पॉइंट में ना आए, वरना आप पॉइंट में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जैसे बुक वाले क्वेश्चन आते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चन बना दिए। तो मुझे ना बताओ कि भाई प्रीमियम क्या होता है सर ये बता दो, अरे भाई वेट किया करो, मुझे पता है कि तुम्हें इन चीजों की नॉलेज नहीं है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चुलाती है मन में कि भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा, सी लिमिटेड के सामने जो पहले आया था वो वही यहाँ एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे कितने शेयर है, 30,000 शेयर है, और एक फेस वैल्यू कितनी है 10, 3 लाख, और यहाँ पे 30,000 इंटू 1। सिंपल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, जे लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम J Limited purchase machine from Kallu Limited for rupees 5 lakh। ठीक है, 5 लाख रुपए के मशीन खरीदी। लिखो ₹20,000 was paid by a bank draft। एक्सक्यूज मी सर, ये पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया है। अरे भाई कराऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का तुम्हें नहीं बताया, कराऊंगा, टेंशन मत लो। पेड, और लिखो एंड फॉर बैलेंस, एंड फॉर बैलेंस shares of ₹20 each were issued at premium of 20%। ओ यानी इस बार एक ही केस है, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले समझ लो एक बार ये केस कैसे करना था। ये ऐसा आता है एग्जाम में, ऐसा ये बैंक का तड़का लगा देता है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, तड़का लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सुनो, पहले मुझे बताओ 20 वाला शेयर 20 में इशू होगा या महंगा इशू होगा? भाव बढ़े हुए इसके। अच्छा 20 का 20% कितना होता है? 4, यानी 20 वाला कितने में इशू होगा? पहले तो इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, आराम आराम से चलना। पहली एंट्री समझना, पहली एंट्री होती है एसेट टू वेंडर। एसेट का नाम क्या है? मशीन डेबिट। और वो वेंडर कौन है? टू कल्लू लिमिटेड। कितने का 4,80,000। कितने? 480 है ना? ओ सॉरी, 5 लाख है, 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख। मशीन टू कल्लू लिमिटेड 5 लाख, 5 लाख। फिर अगली एंट्री में जितने से कल्लू को पहले क्रेडिट किया था, कल्लू को उतने से ही क्या करो? डेबिट करो। सर बैंक ड्राफ्ट का क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैंक लिख दो यार, क्या दिक्कत है? अरे भाई बैंक लिख दो, बैंक से पैसे दे रहे हो, 20,000 लिख दो। ऐसी बिल पेबल दोगे तो बिल पेबल लिख देना, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब कोई चेंज थोड़ी ना आया, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। क्या आ गई? तू बैंक आ गया। और आगे लिखो साथ में, भाई आगे का सेम है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और साथ में क्या लिख दोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक चेंज हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात सुनना, इसमें पीसी चेंज हो जाएगा। एक बात आओ, आपने 5 लाख रुपए देने हैं क्या? अब उसके कितने पैसे देने हैं? 480, 20 तो बोले क्या? तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 480। अच्छा यहाँ स्टार लगा लो, कहीं 5 लाख 5 लाख लिख के काट दो कि 5 लाख ना ले लेना कहीं गलती से।
भाई 20,000 के तो शेयर्स हो गए, 20,000 के तो क्या हो गए, शेयर्स हो गए। तो 480 लेंगे और डिवाइड कर देंगे 20 + 4, 24 से, ये आ जाएगा 20,000 शेयर। बिल्कुल सिंपल है। और यहां लिख देंगे 20,000 इंटू 20, और यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ तो फेस वैल्यू आती है हमेशा, फेस वैल्यू पहले 10 होती थी, अब 20 हो गई, दिक्कत क्या है। और अब लिखो 20,000 इंटू 4, 4 लाख, और ये हो गया 80,000। और क्वेश्चन हो गया समाप्त। बुक ले लेना, गरीबी का वास्ता ना देना आके कि किताब नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदा, पैसे नहीं थे, ठीक है।